जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम सुनाने जा रहे हैं वह कथा जिसे सुनकर मन में अटल विश्वास पैदा होता है। वह कथा जिसे सुनने मात्र से भय मिट जाता है। वह कथा जो बताती है कि जब भक्त की निष्ठा सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। ये है महावीर संकटमोचन अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जहां भक्ति, वीरता और समर्पण सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 1। हनुमान जी का दिव्य जन्म। त्रेता युग के समय किष्किंधा पर्वत के आसपास का क्षेत्र वन और पर्वतों से घिरा हुआ था। वहीं पर रहती थी देवी अंजनी, एक तपस्विनी, एक महापुण्यशालिनी स्त्री। अंजनी देवी ने वर्षों तक कठोर तप किया था। उनका केवल एक ही भाव था, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो लोक कल्याण करे, जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। उनके इस तप को देवताओं ने सुना और उस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में अपने गणों के साथ नृत्य कर रहे थे। तभी देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महादेव, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, राक्षसों का आतंक फैल रहा है। श्री राम अवतार लेने वाले हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक दैवीय शक्तिशाली सहायक की आवश्यकता है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश पृथ्वी की ओर भेजा। वह शक्ति अंजनी माता के गर्भ में प्रवेश कर गई। कुछ महीनों बाद एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, उसका जन्म ही असाधारण था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसकी मुस्कान में शक्ति थी। वह था अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, शिवांश, भगवान हनुमान। जन्म लेते ही देवताओं ने आकाश में फूलों की वर्षा कर दी। वायुदेव हर्ष से भर उठे। यह मेरा पुत्र है, इसका उद्देश्य महान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 2। बचपन का चमत्कार। सूर्य के लिए उड़ान। हनुमान जी का बचपन अद्भुत था। उन्हें शक्ति का कोई अंदाजा ही नहीं था। उनके लिए दुनिया एक खेल थी और प्रकृति उनके साथ थी। एक सुबह जब वे मात्र एक छोटा सा बालक थे, उन्होंने आकाश में सूरज को देखा। सूरज उन्हें फल जैसा दिखाई दिया, जैसे कोई चमकीला लाल दिव्य फल। हनुमान जी उत्साह से बोले, आह, इतना सुंदर फल, मैं इसे खाऊंगा। और बिना सोचे बिना रुके उन्होंने छलांग लगा दी। यह कोई सामान्य छलांग नहीं थी। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी दिव्य गति का उपयोग किया। उनका शरीर वायु के समान तेज हो गया। पर्वत उनके नीचे छोटे लगने लगे, वृक्ष धुंधले दिखने लगे। वह सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य देव आश्चर्यचकित हो गए। यह बालक कौन है? ये तो सीधे मेरी ओर बढ़ रहा है। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रासने आया था, लेकिन जब राहु ने हनुमान जी को आते देखा तो भय से कांप उठा। ये तो मुझसे भी बड़ा राक्षस है। वह भागते हुए इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने देखा कि एक तेजस्वी अनजाना बालक सूर्य की ओर उड़ रहा है। उन्होंने समझा कि शायद कोई दैत्य होगा। इंद्र ने तुरंत वज्र उठाया और धाम, वज्र हनुमान जी के ठुड्डी पर लगा। हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। वायुदेव को क्रोध आ गया। मेरे पुत्र के साथ ऐसा अन्याय! उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु प्रवाह रोक दिया। जीव जंतु, मनुष्य, देवता सब संकट में आ गए। सृष्टि संकट में पड़ी। तभी सभी देवता इकट्ठा हुए। उन्होंने माफी मांगी और हनुमान जी के शरीर को दिव्य शक्तियों से भर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वानर बालक, तुम अमर रहोगे। तुम्हारी शक्ति का कोई अंत नहीं होगा। सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे शिष्य बनोगे, मेरे तेज से प्रकाश पाओगे। और फिर हनुमान जाग उठे, पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 3। श्राप और शक्ति का रहस्य। बालक हनुमान अत्यधिक शक्तिशाली थे। वे कभी कभी ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल देते थे, उत्साह में पर्वत उखाड़ लेते थे। एक बार वे ऋषियों के आश्रम में खेल रहे थे। अचानक ऋषियों ने कहा, हे बालक, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन जब तक समय न आए तुम इसे भूल जाओ। जब धर्म की रक्षा का समय आएगा, तुम्हें स्वयं ही अपनी शक्ति याद आ जाएगी। ये श्राप वास्तव में आशीर्वाद था। अब हनुमान जी शांत, संयमी और विनम्र बने रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अध्याय 4। भगवान राम से पहली भेंट। कुछ वर्ष बीते। वही दिन आया जब हनुमान जी का जीवन अपना वास्तविक उद्देश्य खोजने वाला था। वन के मार्ग पर दो राजकुमार, राम और लक्ष्मण, सीता माता की खोज में भटक रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें देखा। पहली ही नजर में वह अनुभूति हुई, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, इनसे एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और राम से बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? क्या आपके आने का कोई उद्देश्य है?
भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम में अद्भुत तेज है। तुम कौन हो? हनुमान ने कहा, मैं केवल आपका सेवक हूँ। बस इतना ही मेरा परिचय काफी है। रामचंद्र हर्ष से भर उठे। उन्हें अपनी टीम में वह हीरा मिल गया था जो आगे चलकर पूरे संसार को दिखाने वाला था कि भक्ति क्या होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अध्याय 5। सीता माता की खोज, समुद्र पार की छलांग। लंका, जहां रावण सीता माता को ले गया था, वह समुद्र पार थी। वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी। सब सोच रहे थे, यह विशाल समुद्र आखिर कौन पार करेगा। जांबवन जी मुस्कुराए और हनुमान के पास आए। हे वायुपुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति याद है? हनुमान जी थोड़ा चकित हुए। मेरी शक्ति? और फिर जैसे बिजली कौंधती है, मानो दिमाग में एक ऊर्जा का विस्फोट हो। उन्हें अपनी सभी दिव्य शक्तियां याद आ गईं। उनका शरीर अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगा। वे ऊपर उठे। उन्होंने पर्वत को हिला दिया, फिर समुद्र की ओर देखा और कहा, जय श्री राम। और एक ही छलांग में, एक ही सांस में उन्होंने समुद्र पार की उड़ान भरी। वे आकाश में बादलों के ऊपर पहुंचे। समुद्र के ऊपर उड़ते समय नाग, जलचर, पर्वत सब उन्हें प्रणाम करने लगे। लंका पहुंचकर उन्होंने पहली बार सीता माता को देखा। वह अशोक वाटिका में चिंतित बैठी थीं। हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। आपकी मुक्ति अब निश्चित है। सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अध्याय 6। लंका दहन, अद्भुत वीरता। हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण के सैनिकों को खूब धूल चटाए। रावण ने उन्हें पकड़कर दरबार में लाया और बोला, वानर, तुम मेरे नगर में आग क्यों लगाते फिर रहे हो? हनुमान ने कहा, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। तुमने माता सीता का अपहरण किया है। शांति से उन्हें लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण क्रोध से भर गया। उसने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। सैनिकों ने उनकी पूंछ में आग लगाई, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये वानर साधारण नहीं था। हनुमान जी ने आग को वरदान में बदल दिया। वे कूदे, दौड़े, उड़ान भरी और पूरी लंका जलने लगी। महल, सेना, स्वर्ण नगर सब जल उठा। हनुमान जी ने कहा, यह तो बस संकेत है रावण, अभी तो राम का बाण चलना बाकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अध्याय 7। राक्षसों का अंत, राम का कार्य पूरा। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने जो योगदान दिया, वह शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। कभी वे पर्वत उठा लाते, कभी घायल सैनिकों को बचाते, कभी शत्रु सेना को अकेले तहस नहस कर देते। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा, संजीवनी पर्वत लाना, आज भी भक्ति का प्रतीक है। जब लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान जी पर्वत ही उठा लाए। रामचंद्र ने गदगद होकर कहा, हनुमान, तुम्हारा जीवन मेरा है। तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अध्याय 8। अनंत भक्ति, राम की सेवा। युद्ध समाप्त हुआ। सीता माता वापस मिली। राम को राज्याभिषेक मिला, लेकिन हनुमान जी वही रहे, विनम्र, शांत, सेवा में तत्पर। रामायण के अंत में जब सबको उपहार मिले, हनुमान जी शांत बैठे थे। सीता माता ने पूछा, हनुमान, तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस प्रभु राम की सेवा का अवसर चाहिए। रामचंद्र की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक इस सृष्टि में राम कथा गाई जाएगी, तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तुम अमर हो, तुम्हारी भक्ति अमर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अध्याय 9। आज के समय में हनुमान जी का महत्व। आज भी जब कोई संकट आता है, जब कोई दुख में होता है, जब कोई भयभीत होता है, वह कहता है, संकट मोचन हनुमान, क्योंकि हनुमान का अर्थ है शक्ति, भक्ति, धैर्य और अडिग विश्वास। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, कर्म करो, सेवा करो और भगवान का नाम मत छोड़ो। जब